देखो टॉपिक है रिवर कंसेप्ट। इसमें देखो रिवर कंसेप्ट में इसमें कुछ एक जो होंगी वो अजम्पशन होंगी कि हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा होता है रियलिटी में। अगर आप रियल में रिवर देखोगे तो कहीं पे स्पीड क्या पानी की ज़्यादा है, कहीं पे उसकी विड्थ ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो यहाँ पे जो विड्थ हम कंसिडर करेंगे वो क्या करोगे, यूनिफॉर्म विड्थ होगी रिवर की। और जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी इसकी, यूनिफॉर्म। जो दे दी वो दे दी, क्योंकि स्पीड अगर एक्चुअल में रिवर की आपकी देखोगे तो किनारों पे स्पीड क्या होती है, कम होती है, बीच में स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, और कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पानी कम है, कहीं क्या है, कम है, तो स्पीड कम ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे जो स्पीड मानेंगे रिवर की वो क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड ही मानेंगे। एक जगह जो दे दी वही उसकी क्या रहेगी, हर जगह की स्पीड वही होगी। दूसरी जो विड्थ होगी रिवर की वो क्या मानोगे आप, यूनिफॉर्म मानोगे। तीसरी बात, अगर मान लो कि आपने कोई भी ब्लॉक ले लिया, वुडन ब्लॉक, अगर आप वो जनरली आप रिवर में छोड़ोगे तो उस केस में वो क्या होगा, डूब जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि वो डूबेगा नहीं, सिंक नहीं होगा, तैरता ही रहेगा, फ्लोट करेगा। या दूसरा, अगर मान लो कोई भी एफर्टलेस स्विमर है, खुद कोशिश नहीं कर रहा स्विम करने की, तो वो डूबेगा ही डूबेगा। बट यहाँ पे वो डूबेगा नहीं, जो रिवर की स्पीड होगी वही क्या हो जाएगी, इस एफर्टलेस स्विमर की स्पीड होगी। ये सारे क्या करके चलते हैं हम, अजम्पशन करके चलते हैं। यहाँ पे हमारे सिलेबस में रियलिटी में नहीं होता, बट हर किसी में कुछ ना कुछ हमें अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करोगे, अज्यूम करोगे कि स्पीड यूनिफॉर्म होगी, विड्थ क्या रहेगी उसकी, यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म विड्थ रहेगी। और एफर्टलेस स्विमर या फिर कोई भी वुडन ब्लॉक होगा उसकी स्पीड वही हो जाएगी, वो सिंक नहीं करेगा, उसकी स्पीड वही हो जाएगी जो रिवर की स्पीड होगी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जितनी स्पीड रिवर की उससे कम ही होती है जो एफर्टलेस स्विमर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मानते हैं, जो रिवर की होगी वही क्या हो जाएगी, उससे एफर्टलेस स्विमर की होगी। लिख लो इन बातों को। विड्थ ऑफ रिवर रिमेन्स यूनिफॉर्म। विड्थ ऑफ रिवर क्या होगी, अजम्पशन है ये, अज्यूम करते हैं हम, विड्थ ऑफ रिवर रिमेन यूनिफॉर्म। स्पीड ऑफ रिवर रिमेन यूनिफॉर्म, स्पीड ऑफ रिवर रिमेन यूनिफॉर्म, ठीक है। स्विमर और एनी ऑब्जेक्ट विल नेवर सिंक, स्विमर एंड एनी ऑब्जेक्ट विल नेवर सिंक, सिंक मतलब डूबेंगे नहीं, SINK। और स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक एंड एफर्टलेस स्विमर is same as that of river. Speed of wooden block or effortless swimmer same as that of river. ठीक है। स्विमर की स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक एंड एफर्टलेस स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर स्पीड, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लो कि आपको कि रिवर आपको गिवन है, इसको जो विड्थ दे रखी है वो आपको दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्विमर जो गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड की। कितनी स्पीड है रिवर की, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक आपको गिवन है कैपेसिटी ऑफ स्विमर, वो आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। कैपेसिटी ऑफ स्विमर गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। कैपेसिटी ऑफ स्विमर का मतलब है कि वो एक्चुअल में उसकी स्टिल वाटर अगर है, कैपेसिटी ऑफ स्विमर हमेशा उसकी एक्चुअल स्पीड होती है, फ्लोट जो लिविंग वाटर होगा उसके लिए, स्टिल वाटर में उसकी कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड से वो तैर सकता है, वो दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। कैपेसिटी ऑफ स्विमर क्या होगी, जैसे स्विमिंग पूल में, ये नहीं है कि रिवर में उसकी स्पीड इतनी है, तो उसकी अगर स्विमिंग पूल जो स्टिल वाटर है उसमें उसकी कितनी स्पीड है वो दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पूछ लिया कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, और ये पॉइंट दे रखा आपको बी,
स्विमर को यहाँ से ए से लेके बी तक जाना है, ए से लेके बी तक जाना है। ये गैप दे रखा आपको 200 मीटर, गैप कितना दे रखा है ये 200 मीटर ए और बी के बीच का। आपको ये बताना है, टाइम बताना है ए से बी तक का और बी से ए तक का। स्विमर को टोटल कितना टाइम लगेगा, ए से बी तक जाएगा पहले, फिर बी से ए तक जाएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है। टाइम ए टू बी प्लस टाइम बी टू ए। क्वेश्चन समझ आ गया। रिवर की ये यूनिफॉर्म रिवर की स्पीड दे रखी है आपको, वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और कैपेसिटी ऑफ स्विमर क्या दे रखी है, एक्चुअल में वो स्टिल वाटर में कितने की स्पीड से दौड़ेगा। अगर ये पानी रुका हुआ होता है, इसकी स्पीड 0 दे रखी होती, तो उस केस में उसकी स्पीड कितनी होती 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में उसकी कितनी है, स्टिल वाटर में हमेशा जो गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, अगर ये नहीं बोले सारी की सारी स्टिल वाटर में होगी कि रुके हुए पानी में उसकी कितनी कैपेसिटी है तैरने की, तो वो कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। विड्थ ऑफ रिवर दे रखी है 100 मीटर, और जो स्विमर है ए से बी तक जाएगा और बी से ए तक आएगा, तो ये बताना है कि टोटल उसको कितना टाइम लगेगा, ए टू बी और बी टू ए। चलो आपको टाइम बताना है, टोटल टाइम टेकन बाय द स्विमर, यानी कि ए टू बी प्लस बी टू ए, टोटल टाइम कितना लगेगा उसको। स्विमर जो है ए से स्टार्ट कर रहा है, ए से लेके तैरता हुआ कहाँ तक जा रहा है, बी तक, फिर बी से वापस कहाँ तक आ रहा है, ए तक, तो टोटल टाइम बताना है, टोटल टाइम टेकन बाय द स्विमर। देखो इसमें टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। मान लो कि अगर ये ए से बी तक जाएगा, उसकी खुद की कैपेसिटी तो है 20 मीटर पर सेकंड से तैरेगा वो, बट इसी डायरेक्शन में रिवर की स्पीड भी है, तो उसकी टोटल कितनी हो जाएगी। मान लो अब यहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं है, मतलब कम है, तो आप जितने की स्पीड से चलोगे ओवरऑल उतनी ही होगी। मान लो तेज आंधी तूफान चल रही है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, आप चलना कम से जा रहे हो बट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जो हवा जितनी स्पीड से चल रही है और आप इतनी, दोनों क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो उस केस में सेम इसमें क्या होगा कि अगर स्विमर इधर जाएगा ए टू बी, तो वो अपनी स्पीड तो इसकी इधर ही होगी, बट इसके पास रिवर की स्पीड भी तो इधर ही है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर इसमें ये पूछ लेता कि स्विमर की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो वो कितनी आ जाती, 20 + 10 30, और मिनिमम कितनी होगी, जब वो बी टू ए जाएगा तो वो तो अपनी स्पीड इधर करेगा, रिवर की तो ये है नहीं कि वो इधर जा रहा है तो मैं भी इधर चलूँ, वो तो इधर ही जाती रहेगी, तो फिर मिनिमम क्या हो जाएगी उसकी 10, क्योंकि स्विमर की इधर होगी, रिवर की इधर, तो नेट कितनी हो जाएगी उसकी 10। तो ए टू बी जाएगा तो उस स्विमर की स्पीड जो होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में तो वो खुद तो 20 से कोशिश कर रहा है, बट जो रिवर की है वो भी उसके साथ, क्योंकि वो अगर 20 की तो रिवर भी तो उसको आगे की तरफ धकेलेगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी तो इधर ही है। तो नेट इसकी टोटल स्पीड कितनी होगी 30, कवर कितनी करनी है डिस्टेंस 200, तो टाइम जो ए टू बी लगेगा वो कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाय में 30, यानी कि 20/3 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा ए टू बी तो। और जब बी टू ए जाएगा तो खुद की स्पीड तो इधर होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और रिवर की स्पीड इधर ही रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी नेट इधर कितनी हो जाएगी 10। तो टाइम कितना लगेगा बी टू ए में 200 डिवाइड बाय में 10, यानी कि 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगेगा उसको वो कितना हो जाएगा 20/3 + 20, तो इस केस में एलसीएम ले लो 30, 40/3 नहीं होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 20
प्लस इसमें डिवाइड बाय 3 करोगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 3 बाय में 1 करोगे तो 3, और फिर ऊपर से क्या करोगे मल्टीप्लाई 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 70, 80 डिवाइड बाय में 3, आंसर कितना आएगा 80 डिवाइड बाय 3 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा उस स्विमर को टोटल। समझ में आ गया क्वेश्चन? यानी कि इस क्वेश्चन में एक तो ये टाइम टोटल पूछ सकता था, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो तो 20/3, बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा वो 20 सेकेंड लगेगा। कौन सा टाइम ज्यादा लगेगा? जब वो बी टू ए जाएगा तब उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और मैक्सिमम उसकी स्पीड कितनी होगी? वो जब ए टू बी जाएगा तो रिवर की स्पीड प्लस उसकी खुद की स्पीड वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम स्पीड वो कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम कितनी होगी? जब वो बी टू ए जाएगा वो अपनी स्पीड तो इधर रखेगा और रिवर की स्पीड इधर, तो नेट कितनी हो जाएगी उसकी 10, वो मिनिमम स्पीड होगी। और इसमें टोटल कितना टाइम लगेगा जाने आने में, तो वो कितना आ जाएगा 80/3 सेकेंड। आगे समझ? और कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? हाँ, क्योंकि एलसीएम में आपने 3 लिया तो 3 जो डिनोमिनेटर में होता है उसको डिवाइड करते हैं 3 डिवाइड बाय में 1 तो 3 आ जाएगा, फिर ऊपर जो होता है न्यूमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इंटू 3 60 आ जाएगा। आगे समझ? और कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन हल करता हो गया। कैपेसिटी ऑफ स्विमर आपको गिवन है, थर्टी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर 20 मीटर पर सेकेंड, विड्थ ऑफ रिवर दे रखी है आपको 200 मीटर, इसमें बता दो टोटल टाइम क्या होगा, टाइम ए टू बी प्लस टाइम बी टू ए। कैपेसिटी ऑफ स्विमर दे रखी है आपको 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, विड्थ ऑफ रिवर है 200 मीटर, और जो आपको ए से बी तक स्विमर जब जाएगा तो उस केस में गैप दे रखा है ए टू बी 300 मीटर। टोटल टाइम बताना है ए टू बी प्लस बी टू ए। हाँ, इसी साइड है। थर्टी सेवन। देखो ए से बी तक जाएगा तो उस केस में डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करोगे, डिस्टेंस तो 300 मीटर है और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, इधर 30 है स्विमर की और इसकी 20, तो 50 हो जाएगी टोटल, तो 50 तो 6 सेकेंड ही हो गया आपके पास। ए से बी तक टाइम लगेगा 6 सेकेंड और टाइम बी टू ए जो टाइम लगेगा, गैप तो 300 मीटर ही होगा। अब रिवर की स्पीड इधर है 20 और स्विमर की स्पीड इधर होगी 30, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी उसकी 10, इस डायरेक्शन में डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 10, तो कितने टाइम लगेगा उसको 30 सेकेंड। तो टोटल का टाइम कितना हो जाएगा 6 प्लस में 30 यानी कि 36 सेकेंड। ठीक है, आगे समझ हो गया नोट? कुछ पूछना इसमें? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है
आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड। विड्थ दे रखी है आपको 100 मीटर। सेकेंड आपको गिवन है कैपेसिटी ऑफ स्विमर, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। फाइंड आउट करना है आपको पहली बात मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग। मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर। और दूसरा बताना है आपको ड्रिफ्टिंग। ये दो बातें बतानी है। इस साइड से उधर जाना है। देखो अब मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है आपसे कि इसमें मान लो कि उस स्विमर को ये क्रॉस करनी है, यहाँ पे है स्विमर, तो कहीं हो सकता है यहाँ से लेके उसको ये ए पॉइंट यहाँ पे खड़ा हुआ है स्विमर और इसको यहाँ जाना है, तो वो किस डायरेक्शन में मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग उसने पूछा है, यानी कि वो जो है कम से कम पानी में रहना चाहता है, क्रॉस भी करनी है उसको और जल्दी से जल्दी करनी है कि वो कम से कम देर तक टाइम इसमें पानी में रहे, तो वो किस डायरेक्शन में तैरे कि वो कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस कर दे। वो कहीं, ये जरूरी नहीं है वो यहीं पहुंचे, कहीं भी पहुंच सकता है, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंच, यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस उसको क्रॉस करनी है। किधर तैरेगा? इधर तैरेगा, तो कम से कम टाइम लगेगा उसको। ठीक है, बस ये आंसर है इस केस में आपका। ऐसे जाएगा तो कब सबसे कम टाइम लगेगा, मतलब इधर जाना चाहिए आपके हिसाब से, तो इसको कम टाइम लगेगा। इसमें सबसे कम टाइम इसको जब ये अपने एफर्ट वर्टिकली लगाएगा तो उसको सबसे कम टाइम लगेगा। मैं प्रूफ करके दिखा दूंगी कैसे। इसमें अगर ये वर्टिकली जाएगा, अपने पूरे एफर्ट ये वर्टिकली अपवर्ड करेगा तो इसको सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है ना, इधर जाएगा तो भी नहीं, इधर जाएगा तो भी नहीं, ये वर्टिकली अपवर्ड जाए, सीधा सीधा इधर जाएगा तो इसको क्या लगेगा, सबसे कम टाइम लगेगा क्रॉस करने में रिवर को। ठीक है, तो इस केस में इसको सारे एफर्ट क्या लगाने पड़ेंगे, अपने ऊपर की तरफ लगाने पड़ेंगे। जब ये एफर्ट अपने ऊपर की तरफ लगाए, इसकी स्पीड क्या होगी ऊपर की तरफ, कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, और एक इसकी स्पीड जो इसको अपने आप मिलेगी रिवर की स्पीड, वो किधर मिलेगी, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो इसकी स्पीड ऊपर भी है इधर भी है, तो ये सीधा सीधा तो जाए, इसको लगेगा कि मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ, मेरी मुंडी जो है वो सीधी सीधी है, बट ये जाएगा नहीं, ये हमेशा ये खुद को सोच रहा होगा कि मैं तो सीधा ही हूँ हमेशा के लिए, बट ये क्या होगी, इसकी स्पीड एक इधर है एक इधर है, तो ये बीच में कहीं जाएगा, यहाँ पे कहीं होगा, तो ये ऐसे ऐसे स्विम करता हुआ जाएगा। अब ये जो होगा ये ऐसे जाएगा, यहाँ कहीं पहुंचेगा ये, और इसको सबसे कम टाइम, अपने एफर्ट तो ये खुद के ऊपर की तरफ लगाएगी, इसकी कैपेसिटी है 20 से ऊपर, तो अपनी 20 की 20 स्पीड तो ये क्या लगा देगा ऊपर की तरफ। बट अगर रिवर जो है रुकी होती, रिवर की कुछ स्पीड ना होती तो ये अपनी 20 की 20 लगाता, और जहां ये यहाँ से चला था इसके सामने ठीक सामने पहुंचता। बट अब क्या हो रहा है, इसकी स्पीड ऊपर भी है इधर भी है, तो ये बीच में कहीं जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी और रिवर की वेलोसिटी प्लस होकर और जल्दी नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, इधर ही जाता रहेगा। अगर ये टेढ़ा जा रहा है लेकिन फिर भी ट्राई करे ऊपर जाने की, तो उसको जल्दी टाइम नहीं लगेगा ऊपर जाने। अगर मान लो ये टेढ़ा जा रहा है तो ये कोशिश तो ये ऐसे ही करेगा, मान लो इधर जाएगा, तो इस केस में मान लो क्या आप कह रहे हो, छुड़ इसको, आप जो कह रहे हो वो ये कह रहे हो कि ये क्रॉस करनी है इसको, और ये जो है अपनी स्पीड ऐसे करे इधर करे, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये ऐसे होगी इसकी स्पीड, रिवर की स्पीड अभी भी इधर ही होगी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि किसी एंगल से तैरेगा, जो वर्टिकल के साथ कोई एंगल होगा या फिर ये वाला कुछ एंगल होगा, मानते हैं इस बात को। तो पहले आपको इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे टाइम निकालने के लिए, और वो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखो
टाइम निकालने के लिए इसको रिवर ये क्रॉस करनी है विड्थ 100 मीटर, इसको क्रॉस करके उधर जाना है, तो इस केस में ये स्पीड आएगी, ये एंगल कुछ होगा थीटा, मान लो जो भी एंगल है, तो इसके कंपोनेंट लोगे और वो कंपोनेंट 20 से कम ही आएंगे, वो कंपोनेंट क्या आएंगे 20 से कम ही आएगा। तो इसकी जो वर्टिकल, इसको क्रॉस करने में इसकी रिवर की स्पीड का कोई रोल नहीं है, इसकी जो वर्टिकल स्पीड होगी सारा रोल उसका ही है, समझिए। तो इस केस में ये इधर जाएगा तो इधर स्पीड जो आएगी वो जो भी आएगी वो 20 से तो कम आएगी, चाहे ये एंगल आप 45 ले लो, ये एंगल आप 60 ले लो, या आप 30 ले लो, ये तो 20, क्योंकि कंपोनेंट हमेशा जो जिसका आप कंपोनेंट ले रहे हो उससे कम ही आती है, तो ये कम ही आएगी। और ये इधर इसकी इतनी स्पीड है और ये इधर है, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ये तो इधर ही लेके जाती रहेगी, जो भी इसको क्रॉस करने में टाइम लगेगा वो इस वेलोसिटी का रोल है, जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होती है। हमेशा टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर निकालना है तो जो भी रोल होता है, रिवर की स्पीड का कोई रोल नहीं होता, हमेशा जो रोल होता है वर्टिकल वेलोसिटी का ही रोल होता है, ठीक है। तो अगर आप अगर कहीं पे आपको क्रॉस करनी है कम से कम टाइम, तो अपने पूरा एफर्ट आप सीधा लगाओगे, तो और उस केस में आप स्टिल हो तो उस केस में 100 मीटर ही ट्रैवल करनी है, तो इस केस में ये इधर अगर सीधा लगाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ऊपर की तरफ 20, इधर क्या होगी 10, बट ये जाएगा ऐसे, सीधा तो जाएगा नहीं, क्योंकि रिवर की स्पीड भी क्या है इसकी इधर है। तो इसको यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है लेस देन 20 आया, तो लेस देन 20 आया, ये 20 है, तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, यहाँ टाइम क्या लगेगा, उसको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो भी रोल, अगर आपको रिवर के क्वेश्चन इजीली सोल्व करने हैं, रिवर हो गया, सर्कुलर मोशन जब पढ़ते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन और रेन कंसेप्ट, इन सभी में अगर आपको उनके क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, क्योंकि हर 2 टाइप्स के बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन इन 4 टॉपिक्स को करने के लिए। एक वो होगा कि ये सोचता रहेगा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ये होगा, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होगा, मैंने तो रिवर देखी है उसमें तो स्पीड अलग अलग होती है, अगर मैं करूँगी तो स्पीड मेरी कम ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से सोचता है, तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाता, कन्फ्यूजन होते हैं। अगर आप इसमें रिवर कंसेप्ट में, रेन कंसेप्ट में और प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर हमेशा आप इसमें अगर क्वेश्चन आपको जल्दी सोल्व करना है, तो अगर दूसरे टाइप बच्चे होंगे कि आप उसको क्वेश्चन दोगे वो तुरंत कर देगा, वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा वर्टिकल को अलग रखता है और हॉरिजॉन्टल डिस्कशन को अलग रखता है। आप जब FBD इफेक्ट, जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वहाँ पे भी उनमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी जब वर्टिकल की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल हम देखते नहीं है, और जब हॉरिजॉन्टल की बात होती है तो वर्टिकल नहीं देखते। सेम आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले का रट्टा मार लेते हैं, अगर उनको बिना फॉर्मूले भी कोई कहे कि क्वेश्चन सोल्व करो तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तो उस केस में आप विदाउट फॉर्मूला उसमें वर्टिकल को अलग रखते हैं, हॉरिजॉन्टल को अलग। सेम रेन कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उस केस में भी आप हॉरिजॉन्टल को अलग रखो, वर्टिकल को क्या रखो, अलग। तो इस केस में ये इधर जाएगा तो इसको टाइम ज़्यादा ही लगेगा, चाहे वो इधर जाए चाहे इधर जाए, टाइम उसको कम नहीं लगेगा, अपने एफर्ट वो वर्टिकली अपवर्ड लगाएगा सारे के सारे, तो उसको क्या लगेगा, सबसे कम टाइम लगेगा क्रॉस करने में, ठीक है। तो इस केस में इसकी स्पीड एक ऊपर की तरफ होगी, एक इधर होगी, ये जाने की कोशिश कर रहा है, इसको लग रहा है कि मैं हमेशा सीधा सीधा हूँ, रहेगा भी ये सीधा, बट ये एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, ये जाता हुआ टेढ़ा टेढ़ा जाएगा ऐसे, तो ये फिर यहाँ पे होगा, तो ये अब यहाँ पे आ गया, तो इसकी स्पीड ऊपर की तरफ 20 रहेगी, इधर कितनी आ जाएगी 10, फिर ये यहाँ पे होगा, ऊपर की स्पीड कितनी होगी 20, यहाँ पे कितना आ जाएगी 10, जब ये यहाँ पे होगा ऊपर स्पीड होगी 20, इधर कितनी आ जाएगी 10, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो इसकी स्पीड यही पहुंच जाएगा अपोजिट पॉइंट पे। अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये गया तो इस रास्ते से, हम इसमें टाइम निकालने के लिए, अगर आप टाइम देखोगे तो इसमें टाइम निकालने के लिए गैप डिवाइड बाय में वर्टिकल वेलोसिटी करते हैं हमेशा, जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है इसका, वो क्या करते हैं गैप डिवाइड बाय में वर्टिकल वेलोसिटी। तो इसका टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, जो विड्थ ऑफ रिवर होगी, विड्थ ऑफ रिवर या फिर वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, तो इस केस में कितनी होगी वर्टिकल, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय में वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर की जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, तो विड्थ कितनी है इसकी 100 डिवाइड बाय में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 20, तो वो कितना आएगा 5 सेकेंड आएगा। अगर आप एक्चुअल में सोचने लगोगे कि इधर इधर जाएगा तो उस केस में ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 नहीं लगेगा, तो आपको पहले ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी एक्चुअल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर नेट जो स्पीड आएगी। अगर ये वाली डिस्टेंस लेके फिर आप डिवाइड बाय में वेलोसिटी करोगे तो आपको पहले तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी,
दूसरी बात, क्या तरीका इसको निकालने के लिए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इतना लंबा हो जाएगा कि आप निकाल के दिखा देना कि भाई करो कि इस केस में मैं तो ऐसे करूंगा, तो आप ये सोल्व करके दिखा देना कि ये वाली डिस्टेंस निकालो फिर उस केस में। बट आएगा पक्का यही कि वो चाहे इस रास्ते ये दिस अपॉन इसकी नेट वेलोसिटी कर लो फिर भी 5 सेकंड आएंगे, और आप ये वर्टिकल वेलोसिटी और ये विड्थ करोगे तो भी कितना आ रहा है 5 सेकंड। इसको क्रॉस करने में तो 5 सेकंड ही लगेंगे रिवर को। अगर आप ये वाली डिस्टेंस मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है सी, ए बी वाई में इसकी नेट स्पीड जो होगी वो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये नेट स्पीड होगी इधर जाने के लिए। तो अगर ए बी ये वाला गैप लेके वेलोसिटी करोगे तो वेलोसिटी आपको 20 नहीं करनी, फिर 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करना है। पहले ये गैप निकालोगे ए बी, फिर उस केस में ये वेलोसिटी, फिर जो टाइम आएगा वो भी 5 सेकंड आएगा। मैम आपने इसमें ये किया है। हाँ, एक्चुअल में मैंने जो सोचा है वो अलग अलग सोचा है। मैं वर्टिकल को अलग सोच रही हूँ, हॉरिजॉन्टल को अलग सोच रही हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ये सोचते हैं, वो बता रही हूँ मैं, कि वो सोचते हैं कि वो एक्चुअल में तो इस रास्ते से गया तो हम ये वाला रास्ता क्यों लेते हैं, 100 मीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाले तो ज़्यादा होगी, तो उस केस में उसकी स्पीड भी इसके लिए अलग होगी। नहीं मैम, जैसे आपने 20 मीटर लिया है, 100 बाय में 20 लिया है, 20 तो स्विमर की खुद की वेलोसिटी थी, तो इसमें रिवर का कोई भी कुछ कोई रोल नहीं होगा इसके टाइम ऑफ क्रॉस करने में, ये नहीं, इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय में उसकी वर्टिकल वेलोसिटी करते हैं। मैं एक और दूसरे तरीके से समझाती हूँ कि कैसे। मान लो हम क्या करते हैं कि यहाँ से लाइट सिस्टम अरेंज कर दो, आप क्या कर दो, लाइट सिस्टम अरेंज कर दो, और इसको मान लो ये स्क्रीन है, एक क्या है स्क्रीन। जब ये स्विमर यहाँ पे होगा, एक्चुअल में यहीं पे, तो इसकी शेडो क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी कि नहीं स्क्रीन पे। जब ये स्विमर यहाँ होगा तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी कि नहीं, जब ये स्विमर यहाँ होगा तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी कि नहीं, और जब ये यहाँ पे होगा तो शेडो यहाँ बनेगी कि नहीं। तो मेरे को ये बताओ कि ये तो है नहीं कि ये पहले पहुँचेगा शेडो बाद में पहुँचेगी, और ये भी नहीं है कि शेडो पहले पहुँचेगी ये बाद में पहुँचेगा, दोनों पहुँचेंगे तो इकट्ठे ही। तो उस केस में इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा तो इसकी शेडो को भी यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा। या फिर ये कह सकते हो इसकी शेडो को यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए टू सी जाने में जितना टाइम लगा, इसको खुद को भी ए से बी तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा कि नहीं। तो शेडो को जो टाइम लगेगा, गैप कितना इसका 100, और शेडो की हमेशा ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी 20, तो गैप जो है जो हमेशा टाइम निकालने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि अगर किसी के पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल में है एक वर्टिकल में, तो वर्टिकल वेलोसिटी से वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा और हॉरिजॉन्टल से उसकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेडो ए से सी तक जाने में जितना टाइम लगेगा, इस स्विमर को भी यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा। बेसिकली जो टाइम आया है ये शेडो का है, और शेडो को जितना टाइम लगेगा स्विमर को भी क्या लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा। अगर आप ये वाली डिस्टेंस निकाल के डिवाइड बाय में इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करोगे, पहले आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ऐसी, फिर ये वेलोसिटी डिवाइड कर दो, फिर भी टाइम मैं कहती हूँ 500% जो है 5 सेकंड ही आएगा। आगे इसमें यहाँ पे आप हमेशा क्या सोचो, वर्टिकल को अलग हॉरिजॉन्टल को अलग, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालने के लिए रिवर की स्पीड का कोई रोल नहीं है, नेवर डिपेंड ऑन रिवर स्पीड, ठीक है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग नेवर डिपेंड ऑन रिवर स्पीड, रिवर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आ जाएगा इसका 5 सेकंड। अगर आपको कोई पूछे तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि हमने यहाँ से लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया, जितना टाइम शेडो को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उसको खुद को भी यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। ये नहीं है कि उसको गया दूसरे रास्ते से हम ले रहे हैं कोई तो उसको अलग टाइम लगेगा, दोनों को सेम ही टाइम लगेगा, ठीक है। आप अगर एक्चुअल में देखोगे तो पहले उसको कह देना भाई ए बी लेंथ निकालो, फिर ए बी लेंथ निकाल के इसकी नेट जो स्पीड होगी 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इससे भी जो टाइम आएगा वो 5 सेकंड ही आएगा, ठीक है। पहले ए बी निकालने का तरीका निकालना पड़ेगा, उसको ए बी कैसे निकले, यहाँ तक समझ आ गया। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो कितना, यही उसको कम से कम टाइम लगेगा 5 सेकंड। अगर वो इधर तैरेगा तो 5 से ज़्यादा ही लगेगा, इधर तैरेगा तो भी उसको ज़्यादा ही टाइम लगेगा। जगह अगर वो ठीक वर्टिकली कोई पूछे कि क्रॉस करनी है तो अपने एफर्ट किधर करे, तो वर्टिकली अपवर्ड, तो उसको कम से कम टाइम लगेगा। अब इसको दूसरा पूछा है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब है कि एग्जैक्ट जो
वो पहुंचना मान लो यहाँ चाह रहा था सी तक, एग्जैक्ट इसके जहाँ पे खड़ा है उसके ठीक अपोजिट में, बट पहुंच गया यहाँ तक, तो इस गैप को, सी बी गैप को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। जहाँ पहुंचना चाहिए था वहाँ ना पहुंच के दूसरी जगह पे पहुंच गया, तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग। क्योंकि वो तो चाह रहा था कि मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ, वो तो ये सोच रहा था, वो तो सोच रहा था मैं सी तक पहुंचूंगा, सी पॉइंट पे पहुंचूंगा, बट पहुंच गया क्या, बी पॉइंट पे। तो जो इस सी बी गैप को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला होगा ड्रिफ्ट निकालने के लिए होता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग इनटू में वेलोसिटी ऑफ रिवर। टाइम ऑफ क्रॉसिंग 5 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 10, तो 50 मीटर आ जाएगी आपके पास ड्रिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, एक टाइम ऑफ क्रॉसिंग में विड्थ देखनी है आपको और स्विमर की कैपेसिटी देखनी है। आप ये भी लिख सकते हो विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय में कैपेसिटी ऑफ स्विमर। इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हो आप, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय में कैपेसिटी ऑफ स्विमर। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग ड्रिफ्ट निकालना है तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इनटू में उसकी स्पीड ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट। इस क्वेश्चन में कुछ और पूछना है? श्योर, एनी डाउट? ये पता लग गया, इधर जाएगा तो उसको ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इधर जाएगा तो भी उसको क्या लगेगा, ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी वर्टिकल स्पीड फिर 20 से लेस ही आएगी। और डिपेंड हमेशा किस पे करेगा कि कितना कम टाइम लगेगा, वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड ही करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हो। विड्थ दे रखी है आपको 120 मीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, कैपेसिटी ऑफ स्विमर जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें आपको बताना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है और ड्रिफ्ट बताने है, दोनों बताना। 4 सेकेंड। ड्रिफ्ट 80 मीटर। यानी कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर निकालना है तो क्या क्या, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय में कैपेसिटी ऑफ स्विमर या फिर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, तो आ जाएगी आपके विड्थ ऑफ रिवर 120 डिवाइड बाय में कैपेसिटी ऑफ स्विमर 30, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो 4 सेकेंड। ड्रिफ्ट अगर निकालनी है तो ड्रिफ्ट हो जाएगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग इनटू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोल सकते हो या फिर रिवर ऑफ वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग 4, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 20, तो कितना आ जाएगा 80 मीटर। आगे समझ। ये बता देना आप। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपको गिवन है कैपेसिटी ऑफ स्विमर
20 मीटर पर सेकेंड। बताना आपको ये है टाइम टेकन फॉर जीरो ड्रिफ्ट टू फाइंड टाइम टेकन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। फिर इसमें तो ज्यादा ड्रिफ्ट आए ही ना, टाइम से उसको कोई लेना देना नहीं, ड्रिफ्ट नहीं आनी चाहिए। उसका ये मतलब है कि वो एग्जैक्ट जहाँ पे खड़ा है ना उसके ठीक अपोजिट में पहुंचे। यानी कि मान लो यहाँ खड़ा है तो ठीक यहाँ पहुंचना चाहिए सीधा, इसके ठीक अपोजिट पॉइंट पे। ये ए पॉइंट पे तो सीधा इसके ठीक अपोजिट पे, यानी कि ठीक वो बी पॉइंट पे पहुंचना चाहिए सीधा। तो अब बताओ कि इस केस में कितने एंगल से ये तैरे, थीटा की वैल्यू बताओ, किस डायरेक्शन में तैरे और कितना टाइम लगेगा, और ड्रिफ्ट भी जीरो आनी चाहिए। डायरेक्शन अब क्या होगी, इधर होगी, तो ही इसकी क्या आ सकती है, जीरो ड्रिफ्ट आ सकती है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये तो सही है आपका कि इस केस में इसको इधर तैरना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर तैरेगा तो अपने इधर लगाएगा, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे जाते ठीक है यहाँ पे पहुंचेगा। जब ये ऊपर लगा रहा था तो क्या पहुंच रहा था, दूसरी जगह। अब ये दूसरी जगह ही डायरेक्शन में दूसरी अपोजिट किसी एंगल पे अगर लगा दे तो कहाँ पहुंचेगा वो देखना है। मान लो कि ये इधर एफर्ट लगाए अपने, तो इसके केस में ये इधर कोई जनरल एंगल ले लो कि थीटा एंगल पे, ये एंगल कितना है दिया इसको थीटा, कि कोई हमें नहीं पता कि एंगल कितना होगा, कुछ इस तरीके से लगा रहा है कि इसकी सारी की सारी जो स्पीड है वो इधर है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके पास दो स्पीड होंगी, एक तो इस केस में एक स्पीड तो क्या होगी इसकी, रिवर की स्पीड तो इधर रहेगी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, और की खुद की स्पीड क्या इधर है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो ये है ये ठीक अपोजिट में पहुंचेगा। अब एंगल कितना होना चाहिए कि ये ठीक अपोजिट में पहुंचे, तो उस केस में अब देखो इसके कंपोनेंट लोगे आप, तो ये कितना आएगा 20 कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आएगा 20 साइन थीटा। अब देखो इसकी पूरी की पूरी स्पीड ऊपर रहनी चाहिए, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे पक्का। इसकी अगर स्विमर को जीरो ड्रिफ्ट चाहिए तो उस केस में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। ये थीटा कुछ इतना करेगा कि जो इसका कंपोनेंट आएगा 20 साइन थीटा, ये क्या करेगा, इसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल। देखो ये थीटा कुछ इतना करे कि मान लो मैं आपको कह दूं कि मैंने आपको दे दिया कि कंपोनेंट लो भाई, या मान लो मैंने ये 20 दे दिया, और इस केस में ये थीटा बताओ, और एक मैंने इधर दे रखी आपको वेलोसिटी कुछ जनरल दे दी मान लो 10, ये वैल्यू भी कुछ है, तो इसके इसके कंपोनेंट आएंगे 20 साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा 20 कोस थीटा। मैं कह रही हूँ कि 20 साइन थीटा जो है इक्वल होना चाहिए 10 के, तो थीटा कितना होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों इक्वल कर दिए तो यानी कि नेट जीरो हो जाएगी, ये इसको कैंसिल करेगा। तो थीटा की वैल्यू बताओ कि इसका ये कंपोनेंट कितना है कि 10 को क्या कर दे कैंसिल, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो। मेन तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा जितना कम ज्यादा होगा ये वैल्यू उतनी ही कम ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में इसकी नेट स्पीड ऊपर रहनी चाहिए, तो क्या आएगी, इसकी जीरो ड्रिफ्ट आएगी। क्या आएगी, जीरो ड्रिफ्ट आएगी। और इस केस में अब देखो ये 20 साइन थीटा को इक्वल कर दो किसके, 10 के, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 डिवाइड बाई 20, यानी कि 1/2, और थीटा कितना आ जाएगा फिर 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। ये कुछ इतना एंगल लिया है कि 20 साइन थीटा जो है वो इक्वल हो किसके 10 के। अगर मान लो ये इक्वल नहीं हुआ तो कुछ इसकी स्पीड इधर रह जाएगी या फिर इधर रह जाएगी, तो ये ना तो इधर जा पाएगा ना इधर जाएगा, ये फिर ठीक अपोजिट में नहीं पहुंच पाएगा, इधर कहीं पहुंचेगा। समझ में आ गया इतना, कुछ पूछना है यहाँ तक। तो ये थीटा की वैल्यू पहला आंसर, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 30 डिग्री। तो इस केस में अब 20 कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 20 कोस 30 √3/2, तो कितने आ जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट 10 √3। तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इसकी 10 √3। अब टाइम कितना लगेगा इसको, जीरो ड्रिफ्ट आएगी, ये तैरने की कोशिश इधर करेगा बट ये पहुंच क्या जाएगा सेम यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें टाइम जो लगेगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आएगा, विड्थ दे रखी है आपको 100 डिवाइड बाय में 10 √3, तो आ जाएगा 10 डिवाइड बाय में √3 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा इसको। और ड्रिफ्ट क्या आएगी जीरो। समझ में आया या नहीं, श्योर।
अगर कोई पूछे क्या जीरो ड्रिफ्ट आ सकती है, तो आप कहोगे हाँ जीरो ड्रिफ्ट आ सकती है। जिस साइड रिवर की स्पीड है उसके अपोजिट साइड वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे तैरेगा, जिस केस में उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, उसकी नेट स्पीड ऊपर की तरफ होगी, उस टाइम उसकी जीरो ड्रिफ्ट आएगी। जीरो ड्रिफ्ट आने के लिए एक और कंडीशन है, जीरो ड्रिफ्ट तभी आएगी जब कैपेसिटी ऑफ स्विमर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी। क्योंकि अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर ही ज्यादा, मान लो आपने ये तो 20 ले ली, ये कितनी ले ली 10, तो इसके कंपोनेंट जो लोगे वो क्या आएंगे 10 से कम ही आएगा। अगर मान लो आपने ये जो कैपेसिटी ऑफ स्विमर ले ली, ये 10 ले ली मान लो, तो इसके कंपोनेंट अगर लोगे, मान लो ये एंगल आपने थीटा 30 डिग्री ले लिया कि वो 30 पे तैरेगा, तो ये कितना आ जाएगा इसका 5√3, और ये कितना आ जाएगी 5, और इंगर स्पीड कितनी है इसकी 20, तो कैंसिल आउट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा क्या लेनी पड़ेगी आपको ज्यादा। हमें कंडीशन होगी कि वो किसी एंगल पे ही तैरेगा अपोजिट द रिवर की स्पीड, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, उस केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैपेसिटी ऑफ स्विमर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर, देन वी विल कम जीरो ड्रिफ्ट। उस टाइम पे क्या होगी जीरो ड्रिफ्ट आएगी, वरना नहीं आएगी। फिर मिनिमम आ सकते हैं, उस केस में जीरो ड्रिफ्ट का तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। कि अगर मान लो सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि उस केस में कैपेसिटी ऑफ स्विमर लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है और फिर जीरो ड्रिफ्ट पूछ रखी है, तो आएगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सीधा आप आंसर टिक कर सकते हो, नॉट पॉसिबल नहीं हो सकती। मिनिमम ड्रिफ्ट का क्वेश्चन बन सकता है, फिर उसमें जीरो ड्रिफ्ट का नहीं बनेगा। हाँ, अगर कैपेसिटी, हाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे रखी है या कैपेसिटी ऑफ स्विमर दे रखी है, तो उस केस में जीरो ड्रिफ्ट का क्वेश्चन ही नहीं बनता। फिर वो मिनिमम ड्रिफ्ट का, फिर ड्रिफ्ट आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ 20√3 ले लो आप, 20√3 ले लो ताकि एग्जैक्ट आंसर आ जाए। और कैपेसिटी ऑफ स्विमर ले लो 40 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ टाइम टेकन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। सिक्सटी डिग्री। सिक्सटी सेकेंड, थीटा 60 डिग्री आएगा, टाइम 6 सेकेंड आना चाहिए।
टाइम श्योर। तो ये इधर तैरेगा, स्पीड कितनी होगी इससे जो दे रखी है 40, ये एंगल होगा थीटा, तो इसके कंपोनेंट लोगे, ये आ जाएगा 40 कोस थीटा और ये आएगा 40 साइन थीटा। तो यहाँ पे 40 कोस साइन थीटा किसके इक्वल होगा 20√3 के, तो यहाँ पे 40 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20√3 डिवाइड बाय में 40, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया √3/2। तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। तो 40 कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 इंटू में कोस 60 क्या होता है 1/2, तो आ जाएगा 1/2, तो यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, गैप कितना है 120 डिवाइड बाय में वर्टिकल स्पीड कितनी है इसकी 26 सेकेंड। आगे समझ। आगे समझ। यानी कि मेन इसमें आपको रिवर कंसेप्ट में वर्टिकल को अलग सोचना है, हॉरिजॉन्टल को क्या सोचना है अलग सोचना है। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय में उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और ड्रिफ्ट निकालनी है तो क्या करोगे टाइम ऑफ क्रॉसिंग इनटू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रिवर। तीसरी बात की ये पूछ सकता है कि क्या जीरो ड्रिफ्ट आ सकती है, तो आप कहोगे हाँ आ सकती है कि वो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है उसके अपोजिट में किसी जनरल एंगल पे तैरे तो उस केस में जीरो ड्रिफ्ट आ सकती है, और वो तभी आएगी जब कैपेसिटी ऑफ स्विमर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी, तो वरना नहीं आएगी, फिर वो जीरो ड्रिफ्ट का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगर कहीं पे भी दे दिया, मान लो ये दे दिया कि कैपेसिटी ऑफ स्विमर दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये पूछ लिया फाइंड ड्रिफ्ट जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसकी डीपीपी कर लेना।